हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुर जैन। आई एम फ्रॉम फॉर्मगेट टीम। इस वीडियो में मैं अमेज़ॉन IAM पॉलिसीज़ के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा, जैसे IAM पॉलिसीज़ क्या होती हैं, इन्हें कैसे बनाया जाता है, यूज़र्स कैसे बनाए जाते हैं, उन यूज़र्स के साथ पॉलिसी कैसे अटैच की जाती है, ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं, उन ग्रुप्स के साथ पॉलिसी कैसे अटैच की जाती है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि IAM पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है। इसके लिए मैं EC2 मेरे AWS अकाउंट में लॉगिन हुआ। EC2 पर मैंने क्लिक किया। EC2 एक सर्विस है AWS अकाउंट की। मैंने यहाँ पर इंस्टेंसेस पे क्लिक किया। यहाँ पर मेरे इतने सारे इंस्टेंसेस शो हो रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर किसी भी इंस्टेंस को टर्मिनेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे अकाउंट के लिए बहुत सारे यूज़र्स क्रिएट करूँ। वो यूज़र्स सिर्फ इन इंस्टेंसेस को स्टॉप कर सकें, रिबूट कर सकें और स्टार्ट कर सकें, वो इन्हें टर्मिनेट ना कर पाएँ। इसके लिए मैं एक पॉलिसी जनरेट करूँगा। उस पॉलिसी को यूज़र बनाकर उस यूज़र के साथ अटैच करूँगा, और जब यूज़र उसके क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन होगा तब वो इसे टर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है अमेज़ॉन पॉलिसी की। इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, पॉलिसी को क्रिएट करना होगा। पॉलिसी क्रिएट करने के लिए मैं वापस सर्विसेज में आता हूँ। यहाँ से मैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं पॉलिसी पर क्लिक करता हूँ। पहले से बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। आप चाहें तो इन्हीं पॉलिसीज़ का यूज़ कर सकते हैं, या आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी पॉलिसी बना सकते हैं। यहाँ पर पॉलिसी जनरेट करने के 3 वे हैं। पहला, जो पहले से पॉलिसीज़ बनी हुई हैं आप उसमें चेंज करके आपकी खुद की नई पॉलिसी बना सकते हैं, या पॉलिसी जनरेटर का यूज़ करके पॉलिसी बना सकते हैं, या आप आपकी पॉलिसी खुद राइट कर भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर पॉलिसी जनरेटर का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से मैं इफेक्ट में आप अलाउ करना चाहते हैं या डिनाई करना चाहते हैं। मैंने अलाउ पे क्लिक किया, मतलब मैं सारी सर्विसेज जो भी EC2 यहाँ से मुझे सर्विस सेलेक्ट करनी है, मैं सारी जितनी भी सर्विसेज हैं उन्हें अलाउ करने के लिए पॉलिसी बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सारे एक्शन पर क्लिक किया, मतलब सारे एक्शन में परफॉर्म कर सकता हूँ, सारे एक्शन अलाउ हैं मुझे। इसमें से मैं टर्मिनेट इंस्टेंस नाम का जो एक्शन है उसको अनचेक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, किसी भी यूज़र के साथ मैं इस पॉलिसी को अटैच करूँगा, वो यूज़र अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन होगा, तब वह उस इंस्टेंस को टर्मिनेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मैंने रिसोर्स का नाम यहाँ पर मुझे रिसोर्स का नाम देना है। रिसोर्स का नाम मैं स्टार दे रहा हूँ, मतलब मैं सारे रिसोर्सेज के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ से फिर मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। यहाँ पर मुझे पॉलिसी का नाम देना होता है। आप जो भी नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर पॉलिसी का नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी पॉलिसी क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर मैंने सेकंड टॉपिक कवर किया कि आप कैसे पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड मेरा टॉपिक है कि आप यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। फिर से मुझे सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज पे जाने के बाद मेरे को IAM पर क्लिक करना है, यूज़र्स में जाना है, यहाँ पर क्रिएट यूज़र पर क्लिक करना है। यहाँ पर पहले से जो यूज़र्स बने हुए हैं वो शो हो रहे हैं। मेरे को नया यूज़र बनाना है तो मैंने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे नया यूज़र मैंने बनाया अंकुर, और यहाँ पर क्रिएट कर दिया। यहाँ पर उस यूज़र के क्रेडेंशियल हैं, आप उन्हें डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, या आपका नया यूज़र क्रिएट हो गया अंकुर। आप चाहें तो इस यूज़र के लिए पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। वो कहाँ से, यहाँ से मैनेज पासवर्ड पे क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पर आप असाइन कर सकते हो कस्टम पासवर्ड अंकुर के लिए। मैंने यहाँ पर पासवर्ड सेट कर दिया और अप्लाई कर दिया। मेरा जो थर्ड पॉइंट था कि आप कैसे यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको यूज़र को क्रिएट करना भी बताया और पासवर्ड सेट करना भी बताया कि आप कैसे पासवर्ड सेट कर सकते हैं। फोर्थ मेरा टॉपिक है कि आप उस यूज़र के साथ पॉलिसी को कैसे अटैच कर सकते हैं। तो मैंने फिर से अंकुर पर क्लिक किया। यहाँ पर अंकुर की डिटेल शो हो रही है। यहाँ पर मैं अटैच पॉलिसी पे आता हूँ। ये पहले से जो पॉलिसी प्रीडिफाइंड पॉलिसीज़ है सारी की सारी शो हो रही हैं। मुझे मेरी पॉलिसी सेलेक्ट करनी है तो मैं कस्टमर मैनेज पॉलिसी पर क्लिक करता हूँ। जो मैंने अभी पॉलिसी बनाई है वो शो होने लगेगी यहाँ पर, और मैं अटैच कर देता हूँ। यह अंकुर के साथ अटैच हो गई है। अब मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ इस URL को, और मेरे अकाउंट से लॉग आउट हो जाता हूँ, साइन आउट हो जाता हूँ।
यहाँ पर उस यूआरएल को पेस्ट करता हूँ। जब भी आपको AWS अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक यूनिक अकाउंट नंबर मिलता है, उसके बेसिस पर आप जितने यूज़र्स क्रिएट करना चाहते हैं उतने यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी एक यूज़र क्रिएट किया है जिसका नाम दिया है मैंने अंकुर और उसका पासवर्ड दिया हुआ है, तो मैं उस पासवर्ड से एक्सेस कर रहा हूँ अंकुर का अकाउंट। EC2 इंस्टेंसेस में आता हूँ, इंस्टेंसेस पे आता हूँ। अभी मैंने अंकुर के साथ एक ऐसी पॉलिसी अटैच की थी जिसमें मैंने टर्मिनेट करने का एक्सेस अंकुर को नहीं दिया था। अभी अगर अंकुर, जिससे मैं अभी लॉगिन हूँ, अगर वो किसी भी इंस्टेंस को टर्मिनेट करने की कोशिश करेगा तो मेरा AWS अकाउंट एरर दे देगा। देखते हैं, जैसे कि मेरा ये जो न्यू इंस्टेंस करके इंस्टेंस बना हुआ है इसको मैं टर्मिनेट करने की कोशिश करता हूँ, तो इंस्टेंस स्टेट में आता हूँ, टर्मिनेट पे क्लिक करता हूँ, यस टर्मिनेट। तो यहाँ पर इसने मुझे एरर दे दिया है, यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑथराइज पर्सन नहीं है। ये किस लिए हुआ? क्योंकि मैंने इसके साथ एक पॉलिसी बनाकर अटैच की है जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि आप कभी भी किसी इंस्टेंस को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं। ग्रुप बनाने से पहले अपन ग्रुप की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं कि ग्रुप की रिक्वायरमेंट है क्या। इसके लिए मैं IAM में जा रहा हूं, जो मैंने यूजर्स बनाए थे उसमें मैं जाता हूं। यहां पर अभी मैं अंकुर से लॉगिन हूं, यहां से मैं लॉग आउट होता हूं और मेरे मेन अकाउंट से मैं लॉगिन होता हूं। सॉरी, मुझे IAM पे क्लिक करना था, सर्विसेज पर वापस क्लिक करता हूँ, IAM पर आता हूँ, यूज़र्स पे आता हूँ जो अभी मैंने बनाया है, अंकुर पे आता हूँ, जो मैंने अभी पॉलिसी अटैच की थी उसे डिटैच कर देता हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक यूज़र बनाया हुआ है अंकुर। अब मैं आपको बता रहा था कि एक्चुअल में ग्रुप की रिक्वायरमेंट है क्या। जैसे आपकी अकाउंट में, AWS अकाउंट में 10 यूज़र हैं, आप उनके लिए एक ही पॉलिसी सेट करना चाहते हैं, तो आप हर यूज़र के अकाउंट में पॉलिसी अटैच करने की बजाय एक ग्रुप बनाकर उस ग्रुप में एक पॉलिसी को अटैच कर सकते हैं और उस ग्रुप में सारे मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। फ्यूचर में कभी आपको चेंज करना है पॉलिसी उस ग्रुप के लिए, तो उस ग्रुप की पॉलिसी आप जैसे ही चेंज करेंगे तो सारे यूज़र्स के लिए वही पॉलिसी एप्लीकेबल होगी। इसलिए हम ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नया ग्रुप क्रिएट किया जिसका नाम दे रहा हूँ मैं टेस्टिंग ग्रुप, टेस्टिंग ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, यहाँ पर कौन सी पॉलिसी मुझे अटैच करनी है, तो मैंने बोला कि जो मैंने अभी पॉलिसी क्रिएट की है उसी पॉलिसी को मुझे अटैच करना है, तो मैंने उस पॉलिसी को अटैच कर दिया और ये मेरा ग्रुप क्रिएट हो गया। ये मेरा टेस्टिंग ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब मैं इसमें यूज़र्स को ऐड कर सकता हूँ, इसलिए मैं पहले यूज़र्स क्रिएट कर रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक ही यूज़र क्रिएट किया था, मैं एक से ज़्यादा यूज़र्स क्रिएट कर लेता हूँ। एक मैंने बनाया अभिषेक, क्रेडेंशियल डाउनलोड करना चाहता हूँ तो डाउनलोड कर सकता हूँ, या मैं पासवर्ड में जाके पासवर्ड को चेंज भी कर सकता हूँ। ये मैंने एक और यूज़र क्रिएट कर लिया जिसका नाम है अभिषेक। अभिषेक का पासवर्ड में सेट करके आ जाता हूँ, असाइन ए कस्टम पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और अप्लाई कर देता हूँ। अब मेरे पास 2 यूज़र हैं, एक है अंकुर, एक है अभिषेक। मैं ग्रुप्स में आता हूँ, मैंने जो अभी नया ग्रुप बनाया था उस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऐड यूज़र्स टू ग्रुप, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जितने यूज़र्स को आप अटैच करना चाहते हैं आप उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर अंकुर और अभिषेक दोनों ऐड हो गए। अब मैं अटैच करता हूँ पॉलिसी, जो मैं पहले ही कर चुका हूँ।
अब मैं लॉगिन होता हूँ अभिषेक के अकाउंट से, देखता हूँ कि मैं इंस्टेंस को टर्मिनेट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। मैं इधर से लॉग आउट हो जाता हूँ। यहाँ पर ये जो URL मैंने अभी कॉपी किया था उसे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र नेम अभिषेक, पासवर्ड, मैं अभिषेक से भी लॉगिन हो गया हूँ। EC2 इंस्टेंसेस पे आता हूँ। यहाँ पर मैं इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं किसी भी इंस्टेंस, अभी मैं अभिषेक से लॉगिन हूँ, किसी भी इंस्टेंस को टर्मिनेट करने की कोशिश करता हूँ। न्यू इंस्टेंस को टर्मिनेट करने की कोशिश करता हूँ। ये मुझे एरर दे देगा कि आप इंस्टेंस को टर्मिनेट नहीं कर सकते। यू आर नॉट ऑथराइज पर्सन टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। यस, ठीक है, यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप कैसे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ग्रुप के साथ पॉलिसी को अटैच कर सकते हैं। अभी मैंने एक ऐसी पॉलिसी क्रिएट की थी जिसमें मैंने प्रिविलेज सिर्फ उसे इतना दिया था कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, इंस्टेंस को स्टॉप कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, उसे टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया जिसमें अंकुर और अभिषेक को ऐड किया और उस जो पॉलिसी बनाई थी उस ग्रुप के साथ उस पॉलिसी को अटैच कर दिया। और फिर मैंने अभिषेक के क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन हुआ। फिर मैंने टर्मिनेट करने की कोशिश की मेरे इंस्टेंस को, लेकिन मैं उसे टर्मिनेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके साथ जो पॉलिसी अटैच है वो उतना उसे प्रिविलेज नहीं देती है कि आप उसे टर्मिनेट कर पाएँ। If you have any doubts, can ask in comment section. Thank you.